नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब। इस समय रिसेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कोई चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो वो है यूपीपीएससी 2024 का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का, जो पहले मार्च में था 17 मार्च को, फिर पोस्टपोन होकर 27 अक्टूबर को हुआ और अभी फिर से असमंजस की स्थिति इस पर बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स इससे क्लियर हो भी जाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। चलिए एक दो चीज़ों पे बात कर लेते हैं। पहली बात 27 अक्टूबर के एग्ज़ामिनेशन की। आज है 9 अक्टूबर, आप लोग देख ही रहे हो, तो अभी एग्ज़ाम होना तो लगभग मुश्किल है। इसके पीछे अगर एक दो चीज़ों की बात करें तो न्यूज़पेपर में, कई सारे न्यूज़पेपर में अभी भी चल रहा है 2 दिनों में होगा एग्ज़ामिनेशन, आपने देखा भी होगा, सेंटर तय किए जा रहे हैं, पर ये चीज़ें होनी थोड़ी पॉसिबल नहीं है, ना के बराबर है। दूसरी चीज़ जिस पर बात चल रही थी दिसंबर में एग्ज़ाम होने की कितनी संभावना, तो एक चीज़ देखो आप कि किसी भी ईयर में किस महीने में कौन सा एग्ज़ाम होने वाला होता है। हर स्टेट के एग्ज़ामिनेशन होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो भी कंडक्ट होते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो मंथ वाइज अपने डेट्स को रिज़र्व करके रखते हैं, उसी हिसाब से कोई भी आयोग अपनी डेट देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्ज़ामिनेशन सेंटर, जिसकी वजह से 27 वाली डेट पोस्टपोन होने की संभावना है। तो इस हिसाब से अगर दिसंबर में देखें तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। बट बात ये है, हालांकि ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, बट आपको, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर ओपिनियन मान सकते हैं। बाकी आपका डिस्क्रिप्शन, आपका विवेक अधिकार है। अगर एक्चुअल में बात करें तो दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है तो जनवरी में एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, नहीं हो पाएगा। इवन फरवरी में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार महाकुंभ है, आपको पता ही है। तो महाकुंभ के चलते अगर प्रयागराज जैसे बड़े शहर में, इवन क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है आपको पता है, तो सारा प्रशासन उसमें बिजी रहेगा। तो जनवरी फरवरी में तो एग्ज़ाम होने के चांसेस लगभग नील के बराबर रहेंगे, हमारा ओपिनियन ये है। तो अगर दिसंबर में नहीं हुआ, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं हो सकता है मार्च में इसकी डेट्स देखने को मिले। तो आपको इसके लिए स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है। अभी आपके पास अगर प्री के लिए इतना टाइम है, निश्चित तौर पर ये एक तरह से कह सकता हूँ कि 2 बार एग्ज़ामिनेशन टलना काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक हो सकता है। जो भी अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर आपको इस समय लगेगा कि एग्ज़ाम टल गया, आपको टाइम मिल गया, अब ठीक है, पर एग्ज़ाम का टलना, क्योंकि ये टलेगा तो 2025 वाला प्रभावित होगा। कई सारे फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, पर ठीक है, जो टाइम मिला है उसको अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो मेंस के बलबूते ही सब कुछ होता है सिलेक्शन का पार्ट। प्री तो क्वालिफाइंग है, तो जो भी चीज़ें हैं आप उसे अकॉर्डिंग डिसाइड करके पढ़ाई कीजिए। अभी फ़िलहाल 1-2 महीने का टाइम माने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फरवरी में आपका राजस्थान का एग्ज़ाम है RAS का, दिसंबर में BPSC है, 17 BPSC, और अच्छी खासी वैकेंसी BPSC में है। तो हमारी राय यही रहेगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं उन पर फोकस करके कहीं ना कहीं स्टेट PSC के, अदर स्टेट PSC के हैं उसमें भी फोकस करके ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उम्र बीत जाती है तो उम्र नहीं मिलती। फिर एग्ज़ामिनेशन होगा और उसके रिगार्डिंग में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजी बना के पढ़ते रहिए। फ़िलहाल अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको हम MCQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे अपने बेसिस पे मैक्सिमम, और करंट अफेयर के भी मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे आपको, डिफरेंट मैगजीन्स जो हैं उनसे कवर करके। जुड़े रहिए, धन्यवाद।